हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे और ये जो चैप्टर है ये बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसी तरीके से हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, है ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट डिफरेंट एंगल्स। बट उसके पहले एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर ले हम लोग। तो ये था हमारा ट्राइंगल, एक ए बी सी, यहां पे हो गया राइट एंगल। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम किस तरीके के ट्राइंगल से डील करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल से ही डील करेंगे। ये हमारा, अगर मैं एंगल ए कंसीडर कर रहा हूं तो उस सिचुएशन में ये हमारा है बेस, ये है मेरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। नाउ इसको मैं एच लिख दे रहा हूं, इसको बी और इसको पी। तो साइन साइन थीटा, इसको मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ये पता है हमें। कोसेक थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और भी इलेबोरेट करें, मींस ऊपर और नीचे दोनों एच से मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। एच से अगर मैं डिवाइड कर दूं ऊपर और नीचे इसके दोनों, तो पी बाई एच लिख सकता हूं और बी बाई एच, ठीक है, डिवाइडेड बाई एच इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। पी बाई एच मेरा क्या है, साइन, बी बाई एच मेरा क्या है, कॉस। तो मैं टेन थीटा को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी मैं लिख सकता हूं। एंड व्हेन इट कम्स टू द कॉट थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सो आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एट डिफरेंट एंगल्स। क्योंकि हम लोगों का अगर मान लो ट्राइंगल आप देख लो, फर्स्ट थिंग इसमें यह है कि राइट एंगल होना चाहिए। इनका एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर इनके एंगल, किसी एक के भी एंगल की अगर बात करें, ए और सी के एंगल को, तो वो कितना मैक्सिमम हो सकते हैं, इसमें दिमाग लगाइए। तो ये मिनिमम 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम अगर जाएंगे तो ये 90 हो सकता है ना। अगर ये 90 हो जाए तो ऑटोमेटिकली एक जो है उसको कम होना पड़ेगा ही। तो ये इस तरीके का एडजस्टमेंट रहेगा। तो दैट इज द रीजन हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि इन वैल्यूज को कुछ स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे कि 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर, इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो, जैसे साइन, कोसाइन, सेक, कोसेक, है ना, टैन एंड कॉट। तो इन सब के वैल्यूज इन डिफरेंट एंगल्स पे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे आगे, मतलब फ्यूचर में, इनके वैल्यूज जो है फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, ठीक है। सो इनके वैल्यूज से हमें फेमिलियर होना रहेगा, दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस हियर। तो इसको क्या करते हैं, पहले तो मिटाता हूं मैं इसको, ठीक है, इसको मिटाता हूं और एक एक करके हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, डिराइव करने की कोशिश करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग डील कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो वो है क्या, एक 0 डिग्री पे हम लोग निकालेंगे, नॉट इन दैट सीक्वेंस जो मैं लिख रहा हूं वैसा सीक्वेंस में नहीं, क्योंकि हमें अपने नॉलेज को भी बिल्ड करना है। 30 डिग्री पर कितना वैल्यू होगा, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री
एंड 90 डिग्री पर। ठीक है, इनके वैल्यूज को हमें फिगर आउट करना है। क्लियर? ठीक है। सो ये मैं टेबल फिल करता जाऊंगा एक एक करके, लेकिन हम जो है सॉल्यूशन इधर से निकालते जाएंगे पहले प्रूफ करके कि कैसे इसका वैल्यू आता है। तो लेट पहले निकालते हैं हम लोग ट्राइंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट 45 डिग्री एंगल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट एक एज्यूम करते हैं ट्राइंगल एबीसी, जिसका राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल एट बी, यानी बी जो है हमारा 90 डिग्री हो गया, बी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, और एक एंगल ए मेरा क्या है, ए मेरा क्या है, एंड एंगल ए जो है वो क्या है 45 डिग्री, ये एज्यूम, क्योंकि मुझे 45 डिग्री पे निकालना है, तो ये 45 डिग्री है। ठीक है, गुड। नाउ हमें पता है किसी भी ट्राइंगल का जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स उनके सम, एंगल से सम की अगर बात करें तो वो 180 होता है। मींस ये अगर 45 है और एक 90 है, ये दिया हुआ है, तो एंगल सी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 45 डिग्री। चेक कर लो, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें बस इनके साइड्स के वैल्यूज पता होने चाहिए। सो ये सही है, 45 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड। नाउ अब हमें पता है, वी नो दैट, कि जो अर्लियर ट्राइंगल के कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसके हिसाब से अगर टू एंगल्स अगर सेम है तो उनके जो अपोजिट साइड्स होंगे, वो भी सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। अब मैंने ए बी और बी सी को मैंने मान लिया ये ए है, सपोज दिस इज ए। नाउ पाइथागोरस के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस विल बी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। AC इज इक्वल टू A√2। ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अब क्या हम लोग एक एक करके वैल्यू निकाल सकते हैं? ठीक है, वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, यानी साइन ए इज इक्वल टू BC बाई AC, BC बाई AC, ये होता है BC बाई AC। ये क्या हो जाएगा A बाई A√2 या 1/√2। मीन्स अगर मैं यहां पे साइन लिख दूं, इसको जरा अलग पेन से फिल करते हैं, साइन 45 डिग्री पर 1/√2 वैल्यू। कोई डाउट? चेक करो, कोई डाउट? गुड। cos 45 डिग्री पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB बाई AC, मीन्स A बाई A√2, दैट इज 1/√2। ऐसे कई सारे आप कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हो।
कॉस इज इक्वल टू, कि कॉस और साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे इन दोनों का वैल्यू इक्वल हो, तो मिल गया 45 डिग्री पर दोनों का वैल्यू इक्वल है। ठीक है, इसी तरह साइन का कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक 1 बाई साइन कोसेक 45, बाई डिफॉल्ट हमें पता है 1 बाई साइन 45, ये हो जाएगा √2, इसको 1 बाई √2 पर चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, साइन को कोसेक के साथ लिखते हैं, कोसेक ये √2 और कॉस 1 बाई √2। ठीक है, गुड। ऐसे ही सेक इसका क्या हो जाएगा, सेक 45 1 बाई कॉस 45 मीन्स इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक का √2। ठीक है, tan, इसके अलावा एक और कॉट। इस टेबल को हम लोग फिल करते रहेंगे। ठीक है, आराम आराम से एक एक वैल्यू सॉल्व करते जाएंगे और फिल करते जाएंगे। सी, वैसे तो आपको कहा जाता है रटने के लिए, बट आई डोंट बिलीव इन मगिंग। तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपने आप ये याद हो जाएगा। इसको याद करने के चक्कर में पड़ जाना कोई मतलब नहीं है। अपने आप जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतने ही आसानी से याद हो जाएगा, और अगर सॉल्व नहीं करना तो बात अलग है। नाउ tan थीटा, tan 45 हमें पता है 1 साइन 45 बाई कॉस 45, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है 1 बाई √2 बाई 1 बाई √2 दैट इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, एंड कॉट का वैल्यू, कॉट इज इक्वल टू 1 बाई 10 कॉट 45 1 बाई tan 45, तो 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, ये भी क्या होगा 1 ही होगा। सो 45 का वैल्यू हमें मिल गया, कोई डाउट, वेरी गुड। आगे और वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं 30 और 60 का। कंसेप्ट से ही चलेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो 30 डिग्री और 60 डिग्री, इस पे हमें वैल्यू नहीं। इसके लिए हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ऐसा है जिसके तीनों ही एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो तीनों एंगल इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, तीनों एंगल इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, एक तो तीनों एंगल मान लो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, मीन्स थीटा प्लस थीटा मस्ट बी 180 और थीटा इज इक्वल टू 60, यानी कि हर एक एंगल क्या है 60 डिग्री, पहला चीज। नाउ दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कट कर रहा है ए बी को डी पर। ए बी को कहां कट कर रहा है, डी पर। तो एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन सी डी
सी डी कट्स ए बी एट डी। सी हम लोग अपना जो फंडामेंटल बना रहे हैं वो उसी बेसिस पे जो हमने पीछे पढ़ रखा है, ऐसे हवा में कुछ भी पिक नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, अगर हमने ये दो ट्राइंगल लिया, इन ए सी डी एंड ट्राइंगल बी डी सी में, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों को अलग अलग कंसीडर करो, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, पहला चीज सही है, गुड। दूसरा, अच्छा इक्विलैटरल ट्राइंगल्स में जो है साइड्स भी सबके सेम होते हैं, ये भी पता होगा, बट यहां पे आप देखो ये परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, एंड एंगल डी इज इक्वल टू, यानी एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी, ये है 90 डिग्री, ठीक है। हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था सी से डी पे, वेरी गुड। अब ये दो एंगल्स अगर आपस में इक्वल तो होंगे तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, मींस टू एंगल्स सेम, तो ये क्या फॉलो कर रहे हैं, एंगल क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए डी सी जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है विथ ट्राइंगल बी डी सी के साथ। अब अगर ऐसा हुआ तो इनके जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो सबके सब इक्वल होंगे। मींस इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ए बी जो है इक्वल होगा, सॉरी ए बी नहीं, ए सी जो है इक्वल होगा, ए सी जो है इक्वल होगा बी सी के, ठीक है। ए डी जो है इक्वल होगा डी बी के, बी डी के, सही है। और जो एंगल ए सी डी बना, वो इक्वल होगा एंगल बी सी डी के। तो अब देखते हैं, एक ट्राइंगल पिक कर लेते हैं, इसमें से उठा लेते हैं। ये हो गया ए डी सी, ठीक है, ए डी सी। अब जो एडी है, एडी कितना होगा, क्योंकि इसके हिसाब से एडी और बीडी आपस में इक्वल है, तो एडी जो है इक्वल होगा 1/2 ऑफ ए बी। और क्योंकि हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल माना है तो सबका साइड हमने एज्यूम कर लिया कि सबका जो लेंथ है मान लो 2a है। क्यों 2a मान रहा हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर ये 2a है इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 2a ही रहेगा, ये a हो जाएगा। सिंपल, इजी करने के लिए। सो ये 60 है, ये 60 था, ये दोनों ऐड हुए तो ये 30 हो गया, सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें ये साइड पता है, हमें ये साइड पता है, इसको निकाल सकते हैं हम। डीसी साइड को अगर मुझे निकालना हो तो मैं डीसी को निकाल सकता हूं। डीसी इज इक्वल दिस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इन सबका रूट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर, उसका रूट यानी कि a बाहर हो जाएगा, a रूट 3, इसका साइड का वैल्यू आ गया a रूट 3, सही है। तो अब मैं इसको अगर एंगल लूंगा, अगर मैं मान लो साइन 60 लेता हूं, तो मेरे लिए बेस ए बी होगा, ये मेरे लिए परपेंडिकुलर होगा, यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा डी सी दिस बाई ए सी।
इज इक्वल DC कितना है, A√2, A√3, A√3 बाई AC कितना है, AC कितना है 2A, 2A मीन्स √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू हो गया, साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2। तो कोसेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3। इसी तरह cos 60 इज इक्वल AD/AC, AD/AC। कोई डाउट चेक करो। cos 60 AD/AC मीन्स A/2A मतलब 1/2। तो cos 60 का वैल्यू कितना हो गया, cos 60 का वैल्यू 1/2। तो सेक एंगल जो है उसका अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली tan 60 sin 60 by cos 60 that is √3/2/1/2। 2 कैंसिल हो गया, फाइनल आया √3। यानी कि tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो cot 60 का वैल्यू 1/√3। अगेन सिंपल मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ी होता है, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं कहीं मिस्टेक कर जाऊं तो आपको जो है इसी प्रोसीजर से सही जगह सॉल्व करना है और उसको कमेंट बॉक्स में ही मेंशन करना है कि सर आपने यहाँ पे गलत किया हुआ है। गुड, हमें 60 का मिल गया। सिमिलरली अगर मैं 30 लूंगा तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये मेरे लिए बेस बन जाएगा, है ना। तो इसको मिटाते हैं जरा थोड़ा सा। अब हम लोग क्या लेते हैं, 30 का रेफरेंस लेते हैं। साइन 30 इज इक्वल टू AD/AC, that is A/2A means 1/2। कोई प्रॉब्लम। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कोसेक 30 का वैल्यू 2, cos 30 का वैल्यू, अब बेस इसके लिए ये है, तो बेस यानी कि DC/AC मीन्स A√3/2A मीन्स √3/2। सो दिस बिकम √3/2। सेक के लिए हो जाएगा 2/√3। सिमिलरली tan 30 sin 30 by cos 30 that is equal to sin 30 1/2 √3/2 is equal to 1/√3। this become 1/√3 and cot √3। तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा, साइन 60 मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं। इधर से 1/2, इधर √3/2 कॉस के लिए, है ना। कहने का मतलब साइन का जो वैल्यू है वो 30 और सिमिलरली कॉस का वैल्यू वही चीज 60 पे आपको मिल जाएगा। समझ में आया। अभी देखोगे आप इसका एग्जांपल, अभी आपको क्लियर होगा। तो हमें ये 30 और 60 का वैल्यू मिल गया। गुड, अब हम लोग 0 और 90 डिग्री को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो 0 डिग्री
और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हमें ट्राइंगल लेना है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बातें जो है विजुअलाइज भी करना पड़ेगा। ओके, सो ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी। सी मेरा 90 डिग्री है। साइन ए यानी कि इसको मुझे, इस एंगल, इस थीटा को हमें क्या करना है, निकालना। अब मुझे थीटा को 0 करना है, तो थीटा को 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थीटा को 0 करने के लिए और डाउन करना पड़ेगा इसको, समथिंग लाइक ये और नीचे आएगा, फिर ये और कम होगा, फिर ये और भी कम होगा, और एक ऐसा समय आएगा जब ये एंगल कम होते होते 0 हो गया। मींस एसी तो इंटैक्ट रहेगा, कोई इश्यू नहीं, लेकिन इनके वैल्यूज क्या हो गए? 0। पहले क्या था? ये था। पहले क्या था? ये था। सो इस बेसिकली हम लोग इसी ट्राइंगल को ही क्या कर रहे हैं, जो ए बी का वैल्यू उसको मैं कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो एक सिचुएशन आया एट दिस पोजीशन, मान लो 1 2 3 इस पोजीशन पे, यहां पर when angle A become 0, जब एंगल A जो है 0 हुआ, तो मेरा जो AB था, AB जो हाइपोटेनियस था बेसिकली, वो इक्वल हो गया AC के। AB जो है AC के इक्वल हो गया, और जो मेरा BC था टेंड्स टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, लगभग 0 हो गया। ठीक है, लगभग 0 हो गया। अब इसी बेसिस पे हम लोग निकालते हैं अपना साइन 0 डिग्री, दैट इज इस ट्राइंगल के हिसाब से BC बाई AB। BC मेरा क्या है? 0 बाई AB क्या है मेरा? AB क्या है? मान लो A है सपोज, तो A ये क्या हो जाएगा? 0। किसी भी चीज में आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो वो 0 ही होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि BC ऑलमोस्ट क्या है हमारा? 0 है ना। तो अगर ये 0 है तो कोसेक क्या होगा? इसका अपोजिट, यानी 1/0। अब 1/0, देखो हम लोग ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जब हम लोग कोई काउंटिंग करते हैं, कोई काउंटिंग कर रहे हैं जिसका आपको पता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो हम इसको इनफाइनाइट लिखते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये एक बिहेवियर शो कर रहा है कि ये जो BC है वो 0 की तरफ जा चुका है। तो ऐसे वैल्यू को हम लोग, क्योंकि ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 ऑलमोस्ट, ऐसे वैल्यू को हम लोग नॉट डिफाइंड कहते हैं, नॉट डिफाइंड, ना कि इनफाइनाइट। याद रखना, इनफाइनाइट जो है किसी काउंटिंग में आएगा, किसी जहां पे कोई वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, कोई एक लिमिट को शो करना, या फिर कोई एक एक्सपेंशन को शो कर रहा है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, B हमारा छोटा होता जा रहा है, तो ये एक तरीके से सिनेरियो रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे ऑलमोस्ट B इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई काउंटिंग वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। दैट इज द रीजन ऐसे हम लोग इसको इनफाइनाइट ना लिख के हम लोग ये लिख देंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है, इनफाइनाइट वगैरह नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया साइन 0। ऐसे ही कॉस 0, AC बाई AB, AC और AB ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए ये हो जाएंगे 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। AC और AB ऑलमोस्ट इक्वल हो चुके हैं, तो ये हो गया हमारे 1। तो सेक भी क्या हो जाएगा? 1/1। दिस व्हाट अबाउट tan 0 साइन 0 बाई कॉस 0। साइन 0 ऑलवेज ऑलरेडी 0 है अपॉन 1,
जीरो में किसी से भी डिवाइड करो, ये वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो कॉट क्या हो जाएगा, 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। सिमिलरली अगर हम लोग 90 डिग्री वाले पे फोकस करें, तो 90 डिग्री वाले पे फोकस करें कि इसका 90 डिग्री हमें पता करना है। इन दैट सिचुएशन जस्ट यहां पे फोकस करो आप। ये जो ट्राइंगल है, सिमिलरली मैं इसी ट्राइंगल को बना रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। एक सेकेंड, जस्ट सिमिलरली हम लोग 90 डिग्री बना रहे हैं। हमें क्या करना है, इस एंगल को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। एंगल ए को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। एंगल ए हैव टू इंक्रीज कहां तक, टिल 90 डिग्री। अब अगर मान लो एंगल ए अगर 90 डिग्री हुआ किसी सिनेरियो में, ठीक है, अगर एंगल मान लो मेरा पहले थीटा है, समथिंग वॉट एवर एंगल में भी, अगर मुझे इसके वैल्यू को बढ़ाना है, तो जो मेरा एंगल तो मेरा ये है ना, तो ये होगा ज्यादा वैल्यू, थीटा यहां का ज्यादा बड़ा है, ये थीटा डैश जो है थीटा से बड़ा है। इसको और भी बड़ा करना है तो और भी करीब लेके आओ, डबल डैश इससे भी बड़ा है। एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि हमारा ए बी जो है, सो टिल 90 डिग्री, व्हेन एंगल ए इज इक्वल 90, ऐसा कुछ अगर हुआ तो ए बी मेरा जो होगा, यानी कि हाइपोटेनियस, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा बीसी, यानी परपेंडिकुलर। कोई डाउट, चेक करो, कंसेप्ट चेक करो, सही है। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, एंगल को बढ़ाना है तो ऐसे ही बढ़ाओगे ना आप। तो ये सिचुएशन आया जब ये, लेकिन एसी जो है टेंड्स टू ऑलमोस्ट जीरो। एसी तो जीरो होता गया ना, एसी जीरो होता गया। नाउ हमें ए बी बी सी सारा मिल गया, तो साइन 90 हमें पता है, दैट इज बीसी बाई ए बी, बीसी बाई ए बी, बीसी ए बी ऑलमोस्ट इक्वल है, सो वी कैन से ऑलमोस्ट 1। तो इनके वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। साइन 90 का वैल्यू 1, तो कोसेक 90 का वैल्यू 1/1। नाउ कॉस 90 दैट इज इक्वल टू AC, यानी कि बेस, क्योंकि हम लोग एंगल ये कंसीडर कर रहे हैं, AC बाई AB। AB हमारा क्या है, कुछ भी, बट AC हमारा क्या है, 0 हो चुका है। AB वॉट एवर, अल्टीमेटली रिजल्ट मिलेगा मुझे 0, तो मेरा कॉस का वैल्यू 0। तो कॉस 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली tan 90 साइन 90 बाई कॉस 90, साइन 90 का वैल्यू 1, अगेन 1/0 मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। cot 90 क्या होना चाहिए, ऐसे कर लेते हैं, cos 90 बाई साइन 90, cos 90 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, दैट इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आया ये। अब इसके बेसिस पे, इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करेंगे। पहले एग्जांपल देखेंगे, फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। इसको मिटाते हैं। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व, और टफ नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चंस।
आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप कहीं गलती करोगे तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, और अगर मैं कहीं गलती करता हूँ तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर जी यू मेक अ मिस्टेक। नाउ क्वेश्चन 6 है, एग्जांपल 6 इन ट्राइंगल एबीसी। 6 से पहले के एग्जांपल हम लोगों ने बुक में कर रखा है लास्ट क्लास में। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री, ए बी दिया हुआ है दिस। हमें बाकी के साइड्स को डिटरमाइन करना है, एसी और बीसी को बताना है। तो हम लोग पता है साइन 30 इज इक्वल टू साइन सी इज इक्वल टू, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी बाई ए सी, या ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन साइन 30। ए बी का वैल्यू है 5 अपॉन 1/2, यानी कि 5 इंटू 2 दैट इज 10, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ए सी मिल गया। इसी तरह चाहो तो आप tan लगा दो यहाँ पे, इसको फाइंड आउट करने के लिए। tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। नाउ बी सी इज इक्वल टू ए बी बाई tan 30 मीन्स ए बी 5 बाई tan 30। tan 30 का वैल्यू यहां से देख लो, tan 30 का वैल्यू 1/√3। सो वैल्यू क्या आया 5√3। तो हमें ए बी और ए सी दोनों का वैल्यू मिल गया। इन दैट सिचुएशन आप चाहो तो पाइथागोरस भी लगा सकते हो एक वैल्यू निकालने के बाद, बट ठीक है हम लोग जो अभी कैलकुलेट किए हुए उसी का हेल्प लेंगे। जब अगर कोई ऐसा सिचुएशन आएगा कि नहीं कोई रास्ता मिल रहा है तो फिर हम लोग जो है जो हमें पता रहेगा उससे मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैथ में ये सब टूल्स ही हैं जिनके इस्तेमाल से हमें सॉल्व करना अपना प्रॉब्लम। क्वेश्चन दिया हुआ है एक पी क्यू आर ट्राइंगल है जिसका क्यू जो है 90 डिग्री है। सो दिस इज पी क्यू आर, क्यू इसका क्या है 90 डिग्री। नाउ पी क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर मान लो, एंड पी आर दिया हुआ है 6। हमें बताना है एंगल आर और एंगल पी के बारे में, ठीक है। अगर मैं एंगल आर को कंसीडर करूं तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस। तो अगर मैं इसमें रिलेशन देखूं तो साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल 1/2। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है साइन का, तो साइन 30। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन आर इज इक्वल टू साइन 30। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल आर जो है वो 30 है कंपैरिजन करने पर। क्लियर? एंगल पी निकालने के लिए कोई ऐसा रिलेशन बताओ जो इसका ये बेस बन जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल मान लो कॉस पी इज इक्वल टू इस सिचुएशन में ये बेस बन गया, मींस पी क्यू बाई पी आर, बिकॉज ये दिस बिकम बेस। सिंपल कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, जो एंगल है उसका जो एडजेसेंट वाला करीब वाला नजदीक वाला रहेगा वो हमारा बेस होगा। इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो नजदीक वाला ये है, ये हमारा बेस बन गया। तो ये अगेन 3/6 1/2। कॉस का कौन सा वैल्यू होता है, कॉस का कौन सा वैल्यू 1/2 है, कॉस 60, दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 60, एंगल पी इज इक्वल टू 60। आप वैसे भी जब एक निकाल लिए हो तो ये 90 ये 30 तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा 60। और भी कुछ करना था इसमें? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और साथ में दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हमें ए प्लस बी का वैल्यू बताना है। कुछ और? अच्छा एक बात ये है, एक कंडीशन ये भी दिया हुआ है, ए जो है बी से बड़ा है। अब साइन कौन सा वैल्यू 1/2 है, दैट इज साइन 30, मीन्स साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू
30 कंपेयर करने पर, ठीक है। दूसरा a प्लस बी है कि a माइनस बी, एक सेकंड मैं चेक करता हूं कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा क्वेश्चन। ओके, दिस इज a माइनस बी है, साइन a माइनस बी, सो दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक, और दिस इज नोन एज प्रिंटिंग मिस्टेक। आई डिड अ प्रिंटिंग मिस्टेक, दैट्स ओके। सो हमें मिल गया a माइनस बी इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा cos 60, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 60। सॉल्व कर देते हैं, ऐड करें, 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर a 45 है, b ऑलरेडी उससे बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, b क्या होगा, अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 30, जिसमें a मेरा 45 है, वैसे भी ये मैं क्या कर रहा हूं, इतना तो कर ही सकते हो, तो वो जीनियस हो गई, b इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। a प्लस बी 45 प्लस 15 दैट इज 60, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। अब इसके साथ हम लोग जो है इसको मिटाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। मैं इसको लास्ट से सॉल्व करूंगा इधर से, अभी तो दो और क्वेश्चंस बाकी है, उसको भी इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा ताकि इसको मिटाता जाऊंगा, मेरे लिए जगह बनता जाएगा। सो 5 cos 60 का वैल्यू, cos 60 1/2, सो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 40 दैट इज 1, माइनस 1 का स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर 30 दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व किया जाए, ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 4/3 यानी कि 16/3, कोई डाउट, -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, चेक करो यहां पे कोई इश्यू। नाउ सो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू 3/12 प्लस 16/12 माइनस 12/12, इजी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 4/4 यानी कि 1, इसको हटा दो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 16 माइनस 12/12 इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 19/12। इसका आंसर आना चाहिए 19/12। आप सॉल्व करोगे, यू विल चेक कि मेरा मिस्टेक कहां पे है, ताकि सही वैल्यू आप फाइंड आउट कर सको, ठीक है। टीचर पे सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिलीव मत किया करो। क्या बिलीव करना है, कंसेप्ट पे, कंसेप्ट को आप बस फिगर आउट करो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नाउ sin 30 दिस वैल्यू, sin 30 1/2 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 2/√3 बाई sec 30 2/√3 प्लस cos 60, कहाँ गया cos 60, 1/2 प्लस cot 45 1, ठीक है। नाउ इसमें क्या होगा, इसको पहले तो ये सही कर दूं मैं, इसका सॉल्यूशन है बड़ा इजी। चलो इसको क्या करते हैं, 2√3 से मल्टीप्लाई कर देते, ये लिख सकता हूं मैं 3/2√3 प्लस 2√3/2√3 माइनस 4/2√3 अपॉन
सिमिलरली ऐसे इसको भी लिख देते हैं 2 4/2√3 प्लस √3/2√3 प्लस 2√3/2√3 इजी करने के लिए। सो √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 बाई 2√3 बाई 3। सो 3√3 प्लस 4 बाई 2√3 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। अब इसको आगे अगर और भी ज्यादा कंसाइज करना तो वो एक अलग सिनेरियो है, उसको अलग से कभी डिस्कस करेंगे जहां पे हमें डिस्कस करने के लिए आएगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आप कर सकते हो, पहले क्लासेस में की होगी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 45 1/√2 ऐसा है, ठीक है। cos 45 1/√2 sec 30 2/√3 2/√3 cosec 30 प्लस cosec 32। गुड, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 2 कॉमन 1 प्लस √3 बाई, ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा √3/2 ब्रैकेट में 1 प्लस √3। कर सकते हो सॉल्व, इतना बहुत है, इसको ज्यादा ओपन करने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन √3/2 का होल स्क्वायर। cos 30 √3/साइन √3/2, तो ये तो वैसे ही 0 हो गया, आंसर क्या आया 2। वेरी गुड, फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 60 √3/2 cos 30 √3/2 sin 30 1/2 cos 30 1/2। सो 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4 1। अगर इसको साइन के फॉर्म में लिखना हो तो इट इज इक्वल टू sin 90। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 tan 30। इस वाले में यही है कि अगर कोई वैल्यू मिल जाए साइन के फॉर्मेट या कॉस के फॉर्मेट में, उसमें भी चेक कर लेंगे। तो 2 tan 30 का मतलब 1/√3 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। तो इसको सॉल्व करो, 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला गया क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, सो 1/3 ये हो जाएगा 4। अब √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक से एक कैंसिल, 2 से 2, तो √3/2। √3/2 किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू √3/2? हम लिख सकते हैं इसको sin 60 भी लिख सकते हैं, इसके अलावा cos 30 लिख सकते हैं, और कोई वैल्यू है √3/2, तो दोनों वैल्यू इसमें होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन वो दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 यानी कि 1, तो वट एवर आएगा तो 0 ही है ना, इसका वैल्यू तो 0 ही होगा। तो 0 किस किस का वैल्यू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 0, इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं cos 90, इसके अलावा हम लिख सकते हैं इसको tan 0 भी चलेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट cot 90 भी चलेगा, कोई भी वैल्यू इसकी जगह आप लिख सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए ऐसे कौन से एंगल पे होगा? तो चलो एक बार जीरो रख के देखते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। तो अगर जीरो रखेंगे तो साइन जीरो इज इक्वल टू 2 इंटू साइन जीरो। तो अल्टीमेटली वैल्यू तो जीरो है, तो दोनों का वैल्यू सेम है। तो एक पॉसिबल ये है कि a इज इक्वल टू 0 डिग्री। दूसरा 30 रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन 60 और ये हो जाएगा 2 साइन 30। 2 साइन 30 मतलब 1/2, ये 1 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू 1√3/2, तो नहीं, ये गलत है, साइन 30 नहीं हो सकता। 45 रखते हैं, साइन 45 का मतलब साइन 90 इज इक्वल टू 2 साइन 45 का मतलब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 इंटू 1/√2। तो ये भी इक्वल नहीं है, मीन्स इस वैल्यू के लिए भी ये वैलिड नहीं है। साइन 60 का भी यही वैल्यू अपोजिट रहेगा, ये साइन 120 हो जाएगा। 120 से कोई मतलब है नहीं अभी के लिए, ठीक है, तो ये 0 पे ही होगा। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। आप लोग एक बार चेक भी किया करो, कहीं क्वेश्चन में कोई गलती अगर हो जाए तो प्लीज उसको आप करेक्ट करो कमेंट बॉक्स में, है ना। सॉल्यूशन में गलती हो जाए तो उसको कमेंट करो ताकि किसी और की गलती ना हो। tan स्क्वायर 30 कहाँ गया भाई? tan 1/√3 का स्क्वायर बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। सो 2/3 इंटू √2/3 इंटू 3/4, दिस इज इक्वल टू 1/2। कोई प्रॉब्लम? गड़बड़ यहाँ पे हुआ, 2 होगा ये माइनस में, तो ये 3, मतलब यही चेक करते हो तुम लोग। फिर कहोगे कि सर जी गलत बताए, गलती तुम लोगों का है, मिस्टेक फिगर आउट किए नहीं। सो दिस विल बिकम 1। अब ये 1 जो है साइन कॉस tan के फॉर्म में कौन सा है? तो मैं लिख सकता हूं साइन 90 कॉस 0 कोसेक 90 सेक 0 tan 45 कॉट 45। तो जो भी अगर कोई ऑप्शन वगैरह तो जो भी मैच करे आप उसको टिक कर दो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और भी डिस्कस करते हैं, 2 क्वेश्चन और बाकी है। सो आज के क्लास का ये लास्ट 2 क्वेश्चन, और आई नो कि आप बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। खैर tan a प्लस बी दिया हुआ है, tan a प्लस बी दिया हुआ है √3। तो √3 tan a प्लस बी कौन सा वैल्यू होता है? दैट इज tan 60। इसका मतलब ये है कि tan 60 विद कंपैरिजन वी कैन राइट लाइक a प्लस बी इज इक्वल टू 60। सिमिलरली tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3 मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 30। सारे कंडीशंस आप पढ़ सकते हो। जो एंगल a प्लस बी का सम होगा वो इन बिटवीन दी 90 डिग्री के होगा, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा होगा। सो इसको ऐड करने पर 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। a हमारा बड़ा है, b हमारा हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चेक करो कहीं कोई समस्या, कहीं कोई इशू नहीं। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो कहने का मतलब ये हो सकता है आपको टेबल याद करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। टेबल याद कर लेना ज्यादा ही सही रहेगा। आप देखोगे इसमें कुछ रिलेशन बन जाएगा, जैसे साइन का कॉस अपोजिट होता है ना। इसी तरीके से और कोई रिलेशन वगैरह देख लेना, शायद कॉसेक का सेक भी अपोजिट है, हाँ अपोजिट है। टैन और कॉट अपोजिट, टैन और कॉट अपोजिट है। तो अगर आपने 3 याद कर लिया बस काम का, 3 क्या 2 ही याद करना है, 2, क्योंकि कॉट टैन तो वैसे ही निकल जाएगा साइन बाई कॉस से, तो बस 2 ही याद करना। 2 क्या 1 ही याद करना है भाई, क्योंकि साइन अगर याद कर लिया तो उसका अपोजिट कॉस तो कर ही लोगे, है ना। कॉस अगर मिल गया तो साइन का कोसेक और सेक तो 1 ही याद करना, बस इसको याद कर लो, बाकी रिलेशन से शो कर देना। नाउ ट्रू और फॉल्स बता रहे हैं। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a एंड साइन b प्लस साइन a साइन b। चलो मैं ऐसा लेता हूं कोई वैल्यू जो इस दोनों में रहे। तो अगर मैं मान लो 30 और 60 ले लूं तो काम बन जाएगा। चलो ठीक है, तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b होना चाहिए। यानी साइन मान लो मैंने लेट a मैंने ले लिया
30 डिग्री, बी मैंने ले लिया 60 डिग्री। तो a 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, दोनों की इक्वल आना चाहिए वैसे, ऐसा ही है ना, साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। अब ये हो गया 1, ये हो गया 1/2 प्लस √3/2। आप इसको करोगे तो √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होता है, और 2/1 आप ऐसा प्रूव कर सकते हो, बट ऐसे करना मत वरना पिट जाओगे। तो ये क्या है हमारा, फॉल्स। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा का ऐसा कौन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ठीक है, 0 से 1/2 हुआ, यानी कि 1.5 हुआ, सॉरी 0.5 हुआ, फिर दिस कहने का मतलब √2 का वैल्यू जो है 1.7, तो ये सॉरी 1.4 होता है, तो वो जो है डिवाइड करोगे तो क्योंकि ये 2 से छोटा है तो बड़ा वैल्यू आएगा, तो ये बात सही है। टू कॉस का वैल्यू थीटा के साथ इंक्रीज हो रहा है, आ गया कॉस, ये 1, फिर ये नहीं, फॉल्स, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 0 की तरफ जा रहा है। साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू, क्या हर एक वैल्यू के लिए साइन थीटा कॉस थीटा 0 इक्वल है? ना बाबा, सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए, सिर्फ 45 डिग्री के लिए। एंड कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए। अगर याद रहेगा तो फिर वैसे ही पता, चलो डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो आंसर हो गया ये ट्रू। और वैसे भी आपको अगर ना भी याद रहे, आपको पता है साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉट 1/0, 0 नीचे है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये डिफाइन करना मुश्किल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, इसकी आइडेंटिटीज वगैरह, कैसे थोड़ा बहुत डेरिवेशन और कुछ और क्वेश्चंस चैप्टर ओवर। ठीक है, थैंक यू।